गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत हो रही है मेरी सौंफ वाटर से। मैं सौंफ वाटर बनाई हूँ और इसको बैठ के सिप सिप करके पीऊँगी। और हस्बैंड नहा के आ चुके हैं तो वो रेडी होंगे ऑफिस के लिए। आज उन्हें ब्रेकफास्ट करके जाने का मन नहीं था तो बोले सिर्फ चाय बना दो, तो उनके लिए मैंने चाय बनाया है, अपने लिए ड्रिंक बनाई हूँ। फिर उसके बाद मैं करूँगी योगा। तो मैं डेली ब्लॉग नहीं डाल पाती, तो कुछ लोग कहेंगे कि डेली नहीं डाल पाती तो कैसी लाइफस्टाइल। तो मैं फॉलो करती हूँ, हाँ मैं दिखाती नहीं हूँ। कुछ रीज़न है, जैसे कि मन नहीं लगता किसी चीज़ में, तो फिर ऐसा लगता है रहने दो यार, कौन कर रहा है। तो वही हाल मेरा है। बोलते ना, जैसे हर महीने किसी चीज़ की आप उम्मीद लगाओ और वो चीज़ पूरी नहीं हो तो फिर दिल दुखता है। इस कारण से मैं वीडियो शेयर नहीं कर पाती कि जो कोई लोग देखते होंगे तो मजाक बनाएंगे कि देखो। बट अब ऐसा नहीं है। कोशिश करूँगी मैं आप लोगों के साथ डेली ब्लॉग शेयर करूँ अपनी रूटीन का, रूटीन के साथ साथ मतलब हेल्दी रूटीन के साथ साथ जो मैं मार्केट वगैरह जाऊँगी वहाँ का भी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ योगा, और मैं है ना मेन योगा ज़रूर करती हूँ, जैसे तितली आसन और ब्राइट पोज हो गया, कोबरा पोज हो, ये सारे है ना पेल्विक एरिया में। जैसे अगर आपको पेन हो रहा हो, स्वेलिंग हो, तो वो ठीक करता है। यूट्रस अगर बल्की हो तो वो सही करता है। यूट्रस में ब्लड सर्कुलेशन सही करता है। अगर आप माँ बनने के लिए तैयारी कर रहे हो, अगर अभी आपकी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं है तो भी आप योगा करो, जिससे कि आपको हेल्दी बेबी कंसीव हो सके। और अगर आपको ज़्यादा समय हो गया तो भी आप करें, अनमैरिड हैं तो भी करें। इससे आपके हार्मोन इम्बैलेंस नहीं होंगे और आपको थायराइड या पीसीओडी पीसीओएस फ्यूचर में नहीं होगा। तो आप पहले से ही अपने आप को हेल्दी बना के रखें, जिससे कि आगे चल के कोई दिक्कत नहीं हो। पहले मुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, भले मैं नर्सिंग कर रही थी, बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था कि ये सब चीज़ें भी करना है। और हमारे बीएससी नर्सिंग के जब मेरा बैच था उस टाइम के सेकेंड ईयर में न्यूट्रिशन का बहुत अच्छा मतलब सिलेबस था। तो भी मैंने उस टाइम इतने अच्छे से ध्यान नहीं दिया कि डाइट में डाइट क्या होती है, क्या कैसे खाना। नॉर्मली खाना खाते थे जो घर में बनता था वो। और ये सब चीज़ें मैं अभी 2-2.5 साल से करने लगी हूँ, जब मैंने ध्यान दिया कि हाँ बेबी प्लान भी करना है, बच्चे भी। पहले हम लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया कि बेबी प्लान करना है क्या क्या नहीं, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत अप्स डाउन चल रहे थे। कभी पैसे की दिक्कत, कभी मेरे हेल्थ इशू, कभी मुझे पैरालाइज, कभी कुछ। और सबसे मेन था पैसे की प्रॉब्लम, हस्बैंड की जॉब में इशू था। ये सारी चीज़ें बहुत सारा फेस करने के बाद अभी 2 साल से लाइफ अच्छी हुई है, तो स्टार्ट कर दी मैं अपने मतलब हर एक चीज़ खाना। आप भरोसा नहीं मानोगे, जो अभी मैं ये बादाम वगैरह खा रही, एक टाइम था कि मैं ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं ले पाती थी। मतलब ये लगता था कि ये चीज़ों में पैसा बर्बाद करने से अच्छा रख लो, रूम रेंट देना है, बाइक की किस्त देना है, बहुत सारी टेंशन थी। बट अब सब कुछ अच्छा है। तो मैं आप लोगों से बात करी थी योगा की, और टॉपिक कहाँ से कहाँ ले आई। तो मैं बोलना चाहूँगी आप डेली योगा और एक्सरसाइज करें। इससे आपके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हेल्थ जो है ना मतलब बॉडी अच्छी होगी। हेल्थ इशू जितने भी होंगे ना वो ख़त्म हो जाएंगे। कोई कोई को सर्वाइकल प्रॉब्लम होती है, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, ये सारी चीज़ें योगा से ठीक होंगी। आप करके देखो, भले में आप मेरे शरीर में फैट देख रहे होगे, बट मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब दर्द हो। पहले तो मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा पेन होता था, घुटनों में पेन होता था, और चलने में भी दिक्कत होती थी। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं है ना अगर चाहूँ तो 1 से 1.5 घंटे कार्डियो आराम से कर सकती हूँ। भले मेरी बॉडी है ना मतलब फूली फूली सी लगती है, जितनी बोलते हैं ना कि जो एक पतला इंसान नहीं कर पाएगा, मतलब जितनी एक्सरसाइज मैं कर लूँगी। चिल्ला रही थी कि मैं छत में लेके आई हूँ, और मैंने सोचा छत पे ही योगा कर लेते हैं, नहीं तो मैं नीचे करती। देखो पता नहीं इसे क्या अच्छा लगता है, बाहर घूमना जाना। मैं थोड़ी देर वॉक करूँगी फिर जाऊँगी नीचे। तो फ्रेंड अभी 8 बजे हैं, और आप सोचो मैं 8 बजे आई हूँ छत में योगा करने, क्योंकि किट्टू बहुत चिल्ला रही थी। मैं सोची छत में ले चलते हैं, शांत हो जाएगी और मैं थोड़ी देर योगा कर लूँगी। तो मैं जा रही हूँ, वॉक करूँगी। योगा करके तो फ्री हो गई हूँ, अब जाते थोड़ी देर वॉक। तो मैं अच्छी खासी योगा और एक्सरसाइज कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी हैबिट बनी हुई है।
तो यहाँ पे बहुत से लोग नहा लिए हैं, कपड़े टंगे हुए हैं, किसी के कल के टंगे हैं, कोई नहा के छत में आया है। और जैसे लोगों के ज़िंदगी में एक क्राइम पार्टनर होता है, ऐसे मेरे ज़िंदगी का ही एक पार्टनर देखो आप, जहाँ जहाँ जाओ ना पीछे 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 पीछे। अब मैं वॉक कर रही हूँ तो उसे भी वॉक करना है, तो मैंने उसे है ना एक जगह छोड़ दिया है और मैं लग गई हूँ वॉक करने में। और आज की धूप बहुत अच्छी लग रही है। इसके बाद जो ब्लॉग आएगा उस दिन है ना बहुत बारिश हुई थी। मैं बहुत खुश थी कि अब मैं डेली छत में योगा करूँगी, बट बारिशें आने लगी हैं यहाँ पे तो नहीं कर पाई मैं। तो वो आप लोगों को आगे ब्लॉग में देखना को मिलेगा। यहाँ पे मैं वॉक कर लूँगी और अच्छा लगता है जब कोई नहीं रहता, शांत माहौल में आप योगा करो, एक्सरसाइज करो या मेडिटेशन करो, थोड़ी देर अपने आप को टाइम दो, अकेले बैठो तो बहुत सुकून मिलता है। करके देखना आप लोग, बहुत अच्छा लगेगा। मैं नीचे आई और ब्रेकफास्ट में बनाई हूँ सोयाबीन के पराठे और मैंने थोड़ा सा केचप लिया है। यही मेरा ब्रेकफास्ट है। इसके बाद मैं करूँगी लंच में था दाल और राइस और सैलेड, बस इतना ही था आज के लंच में। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खाया। लंच का टाइम हो गया। आप सोचो मॉर्निंग में मैंने ब्रेकफास्ट किया पराठे, उसके बाद मुझे भूख नहीं लगी, अभी लग रही है भूख, 2 बज गए हैं। मैं खा रही हूँ दाल राइस और सैलेड। मैंने पहले सोचा था मिड मॉर्निंग में कुछ फ्रूट्स वगैरह खाएंगे, बट मेरा मन नहीं किया और दूसरी बात भूख भी नहीं थी। जब भूख ना हो तो ओवर ईटिंग करने से कोई मतलब नहीं है। तो चलिए हम करते हैं लंच में। मैंने आपको लंच दिखाया। अभी इवनिंग का टाइम है और मैं खा रही हूँ अनार। अभी मैं जस्ट सो के उठी हूँ और मुझे भूख लग रही थी तो मैंने सोचा अनार ही खा लेते हैं। तो मैंने अनार खाया इवनिंग के टाइम में। मैं सो के उठी 5:30 बजे और मुझे भूख लग रही थी। मैंने अनार खाया, रखे हुए थे क्योंकि मखाना रोस्ट करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर हम निकल गए मार्केट की ओर। और आप ये देखो लहंगे हमारे यहाँ ऐसे मिल रहे हैं, मतलब रोड साइड में लगा के रखते हैं। और मार्केट ये मेरे घर से बहुत पास है, बट ये दूसरी साइड से घुमा के लेके आए थे कि अच्छी हवा चल रही थी, बोले चलो घूम के आते हैं। तो मैं आ गई हूँ मार्केट और आज शनिवार का दिन है, मार्केट लगती है। मुझे कुछ सामान लेना था अपने लिए तो मैं क्लिप वगैरह ली, ज़्यादा कुछ नहीं। मैं क्योंकि अभी है ना इस टाइम मैं कंघी नहीं कर पा रही, घूम गई है मेरी क्लिप, तो मैंने क्लिप ली और फिर तो फ्रेंड हम लोग गए थे मार्केट और कुछ सामान लेके आए हैं। ये देखो बनाना 30 रुपये दर्जन मिल रहे थे, तो 1 दर्जन बनाना मेरे घर में ये आता ही आता है। तो बनाना ली हूँ और ये लेके आए हैं तिल का लड्डू। बोलते हैं कि जब इम्प्लांटेशन होता है ना उस टाइम आप तिल के खाओ, तो देखो तिल लाओ, गुड़ लाओ, उसमें बनाओ तो दिक्कत होती है। इससे मैंने सोचा कि ये लेके आ जाती हूँ बना बनाया। तो 3 3 6 2 8 9 लड्डू मिले 50 रुपये के। और ये मुझे खाना तो बहुत दिन से नहीं खाई थी ये, तो ये ये 20 रुपये की ये है। ये है टोस्ट हस्बैंड के लिए, ये उनको पसंद है टोस्ट। और मेरे पास है ना क्लिप नहीं थी, मैं कंघी नहीं कर पा रही थी, मैं लेके आई हूँ ये क्लिप। ये 10 रुपये की है, 10 की क्लिप। बैकग्राउंड में शोर हो रहा वो इग्नोर करना। ये लिप बाम देखो आप, ये 10 रुपीज़ का है, मुझे अच्छा लगा तो मैं ये लिप बाम लेके आई हूँ। और ये लेके आई, ये बताओ कैसा है। तो ये मुझे अच्छा लगा, मैं ये भी ले आई। मेरे हाथ में देखते हो आता है कि नहीं तो किट्टू के नेक में पहना दूँ मैं, उसी के लिए लेके आई, उसी के चक्कर में गले में पहनाने के लिए। तो ये लेके आई मैं, देखो मेरे यहाँ बहुत शोर होता है क्योंकि एक अम्मा रहती बाहर बाजू में, वो बहुत, उनकी आवाज़ भी तेज़ है, बोलती भी तेज़ है। और उसमें कोई बच्चे बम फोड़ रहे हैं। तो ये देखो ये कितना प्यारा लग रहा है, दिखाती हूँ जो। तो फ्रेंड बाहर ठंडी हवा चल रही ना, तो ये अंदर बैठी है, बाहर नहीं जा रही। मैं से कह रही आओ बाहर, और मैं दिखाती हूँ जो अम्मा वहाँ पे बैठी है ना, उनकी बात कर रही थी मैं। बहुत उनकी आवाज़ तेज़ है, तो वीडियो में भी आती है। ये देखो ये बैठी हुई है साइड में, और बाहर ये भी बैठे थे सीढ़ी में, किट्टू अंदर थी। फ्रेंड जो मैं तिल के लड्डू लेके आई ना वो खाऊंगी, क्योंकि मेरा है ना ऑवल्यूशन हो चुका है, उसके बाद का फेस चालू है, यानी इम्प्लांटेशन फेस चालू है। तो उसमें है ना आपको सनफ्लावर सीड्स और तिल के सीड्स खाना चाहिए। आप तिल के लड्डू भी खा सकते हैं। तो मैं लेके आई, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई, मैं जा रही हूँ उसको खाने। और मैं उनसे पूछ रही थी कि गुड़ का है कि शक्कर का। देखो आप गुड़ का लड्डू है, तो
या इसको खाते हैं और ये अच्छा होता है। आपको है ना सीड साइकिलिंग अगर आप कर रहे हैं तो ये ज़रूर ले। तो मैं जा रही इसको खाऊंगी। गुड़ का है उसको खाना फिर। ये है आज का डिनर, मेथी की सब्जी और रोटी। आज मैं खाऊंगी मेथी की भाजी, आलू और रोटी। एक चम्मच, ठीक है। डाल दो ना, इतना जब मत दिखाओ आप बस। और ये है मेरी ग्रीन टी। हो जाए तो फ्रेंड मैं डिनर करके फ्री हो गई हूँ और ये अपनी दवाई खा रहे हैं। मैं पीने जा रही हूँ। डिनर कर ली हूँ और मैं जा रही हूँ पीने ग्रीन टी। फ्री हो गई हूँ डिनर करके। ये कप, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कप। मैंने पहले भी दिखाया था कि मैं लेके आई हूँ डी मार्ट से। तो मैं जा रही हूँ, ग्रीन टी बन गई है मेरी। छान लो, पी लो ग्रीन टी। थोड़ी देर रख देंगे जब तक आधे घंटे हो जाएंगे डिनर किए हुए, फिर पियेंगे। तो फ्रेंड मेरी ग्रीन टी बन के हो गई है रेडी। जब तक ठंडी होगी फिर उसके बाद हम पियेंगे और खाना खा के जब तक हो जाएगा आधा घंटा। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताना। आई होप अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।